गांव के पुराने कच्चे मकान के सामने एक बोसीदा चारपाई पड़ी थी। इस पर एक झुर्रियों से भरा चेहरा धूप की तरफ देख रहा था। ये बाबा रहमत थे, गांव के सबसे बूढ़े और सबसे तजर्बाकार शख्स। उनकी सफेद दाढ़ी हुआ के झोंकों के साथ हिलती थी और आंखों में एक अजीब सी उदासी बसी हुई थी। बाबा रहमत के दिल में कई दिनों से एक खलिश सी जागी हुई थी। उनका पुराना दोस्त काशिफ कई दिनों से गायब था। काशिफ एक नेक दिल मगर गूंगा शख्स था जिसकी आवाज दुनिया ने कभी ना सुनी। वो इशारों और मुस्कुराहटों से बात किया करता था। बाबा रहमत और काशिफ की दोस्ती बरसों पुरानी थी। दोनों ने बचपन से बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ निभाया था। मगर अब काशिफ कहीं खो गया था। बाबा रहमत ने फैसला किया कि वो अपने दोस्त को ढूंढने निकलेंगे। दिल में एक अज़्म बांध कर वो अपने पुराने असा के सहारे सफर पर रवाना हुए। रास्ता सुनसान और अजनबी था। गांव के किनारे के बाद खेत खत्म हो गए और अजनबी राहें शुरू हो गईं। बाबा रहमत के कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। वो सोच में गुम थे कि अचानक सामने एक शख्स नमूदार हुआ। ये शख्स दरमियानी उम्र का था, लिबास अजनबी मगर आंखों में एक गैर मामूली संजीदगी। इसने मुस्कुरा कर सलाम किया और बोला, बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा रहमत ने जवाब दिया, मैं अपने पुराने दोस्त की तलाश में निकला हूं। वो गूंगा है, कई दिनों से लापता है। दिल बेचैन है कि इसे ढूंढ लूं। अजनबी ने सर हिलाया और कहा, सफर लंबा है, अकेले मुश्किल होगा। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूं। बाबा रहमत ने कुछ सोचकर इस बात में सर हिला दिया और यूं दोनों का सफर शुरू हो गया। कई घंटे चलने के बाद वो एक गांव में पहुंचे। सूरज ढल रहा था और फजा में शाम की नमी घुल रही थी। अजनबी ने बाबा रहमत से कहा, बाबा जी, आप जरा यहां बैठकर मेरा इंतजार कीजिए। मुझे इस गांव में एक काम है, मैं अभी लौटता हूं। बाबा रहमत ने सोचा कि चलते चलते थक भी गए हैं, थोड़ा दम ले लें। वो एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गए। अजनबी गांव के अंदर चला गया। कुछ देर बाद गांव से शोर की आवाजें उठने लगें। लोग दौड़ रहे थे, औरतें चीख रही थीं। बाबा रहमत ने परेशानी से एक राहगीर को रोका और पूछा, क्या हुआ है भाई? राहगीर ने सांस फूलते हुए कहा, हाय, हमारे गांव का एक आदमी अचानक मर गया। कोई समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। सब ठीक था और अचानक जमीन पर गिर गया। ये सुनकर बाबा रहमत के दिल में अजीब सा वसवसा पैदा हुआ। उनकी नजरें बार बार गांव के दरवाजे की तरफ उठने लगे। थोड़ी देर बाद वो अजनबी मुस्कुराता हुआ वापस आ गया। चेहरे पर कोई परेशानी ना थी। बाबा रहमत ने सवाल किया, बेटा, ये गांव में क्या हुआ? कोई मर गया है? अजनबी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, हाँ बाबा जी, ये तो होना ही था। बाबा रहमत के दिल में चुभन सी महसूस हुई मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। सफर जारी। रात ढल रही थी। बाबा रहमत और अजनबी ने रास्ते के एक पुराने मुसाफिर खाने में क़याम किया। बाबा रहमत के दिल में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि जैसे इस अजनबी के आने से कोई ना कोई हादसा जरूर जड़ जाता है। मगर वो थके हुए थे और नींद ने आखिरकार उनकी आंखों को बंद कर दिया। अगली सुबह सफर फिर शुरू हुआ। बाबा रहमत के दिल में ये बेचैनी मौजूद थी कि शायद अगले गांव में कुछ और होगा। बाबा रहमत सुबह की ठंडी हवा में अपनी लाठी के सहारे चल रहे थे। अजनबी साथ साथ था और दोनों के कदम कच्चे रास्ते पर पड़ते तो गर्द उड़ती। फिजा में सुकूत था मगर बाबा के दिल में एक खुटक सी बढ़ती जा रही थी। गुज़िश्ता शाम के गांव का वाकया अभी तक उनके ज़हन में ताज़ा था। अजीब इत्तेफाक था कि अजनबी गांव के अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक आदमी मर गया। मगर अजनबी की आंखों में कोई खौफ हैरत न थी, गोया सब कुछ पहले से जानता हो। सफर आहिस्ता आहिस्ता जारी रहा। सूरज ऊपर चढ़ आया था और तेज धूप बदन पर चुभने लगी थी। घंटों चलने के बाद एक दूसरा गांव सामने आया। गांव के किनारे एक छोटा सा तालाब था और बच्चे पानी के किनारे खेल रहे थे। अजनबी ने हमेशा की तरह रुककर बाबा रहमत से कहा, आप जरा यहीं ठहरिए, मुझे अंदर कुछ काम है। बाबा रहमत के दिल में चौंक सा लगा मगर वो खामोश रहे। अजनबी अंदर चला गया और बाबा एक दरख्त के साए तले बैठ गए।
वक्त गुजरता रहा कि अचानक गांव से फिर शोर बुलंद हुआ। चीख व पुकार की आवाजें आने लगे। औरतें बैन कर रही थीं और मर्दों के कदमों की चाप दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। बाबा उठ खड़े हुए और करीब से गुजरने वाले किसान को रोक कर पूछा, भाई खैर तो है? किसान का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। इसने कहा, अफसोस, हमारा एक जवान खेतों में अचानक मर गया। अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा कि कैसे। बाबा के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। उनकी नजरें बार बार गांव के अंदर जाने वाले रास्ते पर टिकी। कुछ देर बाद वही अजनबी आया, सुकून से चलता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा ने घबरा कर कहा, बेटा ये फिर क्या हो गया? ये मौत क्यों आ गई? अजनबी ने मुख्तसर सा जवाब दिया, ये होना ही था बाबा जी, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। बाबा के दिल में अब वसवसा यकीन में बदलने लगा। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये अजनबी जहां भी जाता है वहां किसी की जान चली जाती है। मगर वो खामोश रहे। वो थक चुके थे और सोच में पड़े आगे बढ़ने लगे। शाम ढलने लगी थी। दौर तीसरे गांव की झलक दिखाई दे रही थी। रात के करीब वो इस गांव के किनारे पहुंचे। फिजा में संजीदगी और बोझल खामोशी छाई हुई थी। अजनबी ने एक बार फिर कहा, बाबा जी मुझे अंदर जाना है, अब यहां मेरा इंतजार कीजिए। बाबा का दिल लरस गया। उनकी टांगें बोझल हो गईं। उन्होंने चाहा कि रोकें, कोई सवाल करें, मगर जबान साथ ना दे सकी। वो खामोश होकर जमीन पर बैठ गए और अपने दिल की धड़कनें सुनने लगे। कुछ देर ही गुजरी थी कि फिर वही हुआ। गांव के अंदर से रोने चलाने की आवाजें आईं। लोग चीखते चिल्लाते बाहर की तरफ भाग रहे थे। एक बुढ़िया सर पर हाथ रखे दहाई दे रही थी, हाय मेरा बेटा, अभी तो हंसता खेलता था, अब जमीन पर पड़ा है। बाबा के कदम जमीन से जड़ गए। उनकी आंखों में बेयकीनी और खौफ की परछाइयां फैल गईं। अजनबी हस्न मामूल वापस आया। इसके चेहरे पर कोई अफसुर्दगी न थी। बाबा ने अब जब्त न कर सका। इसने अपनी लाठी जमीन पर मारी और कपकपाती आवाज में कहा, तुम कौन हो? ये कैसा राज है? जहां जाते हो वहां मौत आती है। सच सच बताओ। अजनबी ने लम्हा भर बाबा की आंखों में देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, बाबा जी मैं वो हूं जिससे दुनिया डरती है। मैं मुक अल मौत हूं। मैं वो फरिश्ता हूं जो रूहें कब्ज करता है। ये सब हादसे इत्तेफाक नहीं थे, ये उनकी मुकर्ररा घड़ियां थीं। और आपका ये सफर आपको इस हकीकत तक लाने के लिए था। ये सुनकर बाबा रहमत के वजूद पर कपकपी तारी हो गई। वो हैरत और खौफ के समंदर में डूब गए। दिल जैसे एकदम सुन हो गया हो। उन्होंने बमुश्किल कहा, तो किया जिसे मैं ढूंढने निकला हूं, इसका वक्त भी करीब है। मुक अल मौत ने खामोशी इख्तियार की। बाबा के दिल में एक तूफान मच गया। वो जान गए कि अब वो सफर जिसे उन्होंने दोस्ती की तलाश में शुरू किया था, एक और ही समत में जा रहा है। चांदनी रात थी। हवा में नमी और ठंडक फैली हुई थी। बाबा रहमत की आंखें नींद से खाली और दिल खौफ से बोझल था। सारी रात वो पलक झपक ना सके। सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर गिरी, बाबा ने अपनी लाठी थामी और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। मुक अल मौत खामोशी से साथ था। अब बाबा की निगाहों में सवाल ही सवाल थे। हर कदम पर वो सोचते कि जिस दोस्त की तलाश में निकले थे, कहीं इसकी जिंदगी का चिराग बुझने वाला तो नहीं। रास्ता दुश्वार था। खेत खत्म हुए और पथरीला मैदान शुरू हो गया। दोनों कई मील तक बगैर बोले चलते रहे। बाबा के दिल में अब हिम्मत बाकी ना थी। आखिरकार उन्होंने ठहर कर पूछ ही लिया, बताओ मेरा दोस्त कहाँ है? क्या वो जिंदा है? मुक अल मौत ने सर उठाया और दूर आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें सदियों के राज छुपे थे। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद इसने कहा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पीछे ही है बाबा जी। वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते निकल खड़ा हुआ था। ये सुनकर बाबा के कदम डगमगा गए। उन्होंने हैरानी से पीछे मोड़कर देखा। रास्ते की धूल में एक साया नमूदार हुआ। वही चेहरा, वही पुराना साथी, गूंगा काशिफ। मगर उसके चेहरे पर थकन और बदन पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। पसीने में शराबूर सांस फूला हुआ। वो बाबा को देखते ही तेजी से लपका, लेकिन जबान से कुछ ना बोल सका। सिर्फ होंठ हिले मगर आवाज ना निकली।
बाबा की आंखों में आंसू भर आए। वो आगे बढ़े और दोस्त को गले से लगा लिया। दिल की गहराइयों में सुकून सा उतर गया कि आखिरकार काशिफ मिल गया। लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने महसूस किया कि काशिफ के कदम लड़खड़ा रहे हैं। इसका जिस्म कांप रहा है और चेहरे पर जर्दी छा गई है। बाबा ने घबरा कर कहा, काशिफ, क्या हुआ? हिम्मत करो बेटा। काशिफ की जुबान बंद थी मगर आंखों ने सब कह दिया। चंद ही लम्हे बाद वो बाबा के सामने जमीन पर गिर गया। बाबा घबरा कर उसके पास बैठ गए, पानी पिलाने की कोशिश की मगर बेसुध। काशिफ की सांसें तेज हुईं, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गईं। बाबा का दिल टूट कर बखर गया। उन्होंने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और चीख कर कहा, आ अल्लाह, ये क्या हो गया? मुक अलमौत करीब आया और धीमी आवाज में बोला, बाबा जी, ये तकदीर थी। तुम्हारे दोस्त ने 2 देहात से तुम्हारा पीछा किया। वो तुम्हें पुकार नहीं सका क्योंकि वो गूंगा था। वो भूखा प्यासा थका हारा चलता रहा। ज्यादा चलने और ताकत खत्म हो जाने के बाइस इसकी मौत वाक़ई हुई। तुम्हारी तलाश ही इसकी मौत का सबब बनी। बाबा ने कांपते हुए कहा, मैं अपने दोस्त की मौत का सबब बना? ये कैसी आजमाइश है? मुक अलमौत की निगाहें सख्त थीं मगर लहजा नरम। हाँ बाबा जी, कभी कभी इंसान नेकी के इरादे से भी किसी का मुकद्दर बदलने का जरिया बन जाता है। ये अल्लाह का हुक्म है। और आज तुमने अपनी आंखों से देखा कि मौत से कोई भाग नहीं सकता। बाबा के आंसू थमने का नाम ना लेते थे। दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। वो गूंगे दोस्त की लाश के पास बैठे देर तक रोते रहे। आखिरकार मुक अलमौत ने उनसे कहा, अब अपने बारे में सवाल ना करोगे? बाबा ने सिसकते हुए सर उठाया। हाँ, अब बता दो, मेरी मौत कब आएगी? मुक अलमौत ने संजीदा लहजे में कहा, 4 माह बाद बाबा जी। बाबा की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। 4 माह बाद? मुक अलमौत ने सर हिलाया। हाँ, और सबब यह होगा कि एक जहरीला सांप तुम्हें डसेगा। ये सुनकर बाबा के दिल में एक नई जंग शुरू हो गई। दोस्त को खो देने का गम एक तरफ और अपनी आने वाली मौत का खौफ दूसरी तरफ। मगर बाबा ने फैसला कर लिया कि वो किस्मत को बदलने की कोशिश करेंगे। वो हर हाल में मौत को टालना चाहते थे। बाबा रहमत इस दिन के बाद बदल गए। दोस्त की मौत और अपनी तकदीर की खबर ने उनके दिल को बोझल कर दिया था। मगर दिल ही दिल में उन्होंने एक अहद कर लिया, अगर मौत जहरीले सांप से आनी है तो मैं सांप के करीब भी नहीं जाऊंगा। मैं 4 महीने खुद को हर तरह से बचाऊंगा। वो अपने गांव लूट आए। लोगों ने पूछा कि कहां गए थे, मगर बाबा ने सिर्फ इतना कहा, एक पुराना दोस्त मिला था, अब वो सो गया है। किसी को हकीकत ना बताई। मगर दिल के अंदर एक ही बात गूंजती रही, 4 महीने। बाबा ने अपने घर के दरवाजे के इर्द गिर्द मिट्टी को अच्छी तरह खोद कर साफ किया ताकि कहीं कोई बिल ना हो। चारपाई को ऊंचा करके ऊपर बांध दिया ताकि जमीन से दूर रहे। जूते हमेशा पहने रखते, रात को सो भी जाते तो जूते साथ रखते। यहां तक कि खाने पीने के बर्तनों को भी ढांप कर रखते कि कहीं कोई जहरीला कीड़ा ना आ निकले। गांव के लोग हैरान थे कि बाबा को क्या हो गया है। वो पहले आजाद तब थे, अब हर वक्त खौफजदा लगते। लेकिन बाबा ने किसी को कुछ ना बताया। दिन गुजरते गए, एक एक करके हफ्ते बीते और बाबा का दिल हल्का होने लगा। वो सोचने लगे, शायद मैं मौत को धोखा दे दूं, शायद तकदीर बदल जाए। 3 महीने और 20 दिन गुजर चुके थे। बाबा ने सिक्का सांस लिया। वो सोचने लगे कि चंद ही दिन बाकी हैं, फिर यह खतरा टल जाएगा। इस दिन वो जरा मुतमईन होकर गांव के किनारे वाक़े पुराने कुनवे के पास बैठ गए। कुनवे के किनारे घास उगा हुआ था। वो लाठी के सहारे बैठे पुराने दिनों को याद करने लगे। इसी दौरान एक किसान घबराहट में दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा जी, हमारा बैल कुनवे में गिर गया है, इसे निकालने में मदद कीजिए। बाबा के दिल में हमदर्दी जागी। वो फौरन उठे और कुनवे के किनारे गए। कुनवा अंधेरा और गहरा था। किसान रस्सी लाने दौड़ा। बाबा झक कर झांकने लगे कि बैल कहाँ है। अचानक घास के बीच से एक सांप निकला, लंबा, काला और जहर से भरा हुआ। बाबा के संभलने से पहले ही इसने उनकी एड़ी में काट लिया। बाबा ने चीख मारी, लाठी हाथ से छूट गई।
جسم کانپنے لگا اور زہر تیزی سے رگوں میں پھیلنے لگا۔ بابا زمین پر گر پڑے۔ سانپ گھاس میں غائب ہو گیا۔ کسان بھاگتا آیا مگر تب تک بابا کی سانسیں مدھم ہو چکی تھیں۔ آخری لمحے بابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور یاد آیا کہ ملک الموت نے صاف کہا تھا 4 ماہ بعد زہریلے سانپ کے ڈسنے سے۔ بابا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے خود سے کہا ہو انسان چاہے جتنی تدبیریں کر لے موت اپنی گھڑی پر ضرور آتی ہے، اور پھر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ بابا رحمت کا قصہ گاؤں میں برسوں سنایا جاتا رہا۔ لوگ کہتے یہی حقیقت ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ پہاڑوں میں نہ محلوں میں۔ جس گھڑی لکھی ہے وہی پوری ہوتی ہے۔ انسان جتنی بھی کوشش کرے تقدیر کے لکھے کو بدل نہیں سکتا۔ موت اور زندگی کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس حقیقت سے ڈرنے کے بجائے اپنی زندگی کو نیکی، صبر اور بھلائی کے کاموں میں گزاریں، تاکہ جب وہ گھڑی آئے تو ہم پرسکون اور تیار ہوں۔